डेटाबेस को यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट करें हम वार्ड वार, क्योंकि हमारे यहाँ तो वार्ड वार चुनाव होता है। तो ये हो सकता है कि एक मतदान केंद्र के जो विधानसभा का उसमें 2 वार्ड की सीमाएँ या 3 वार्ड की सीमाएँ लगती हों, तो वो परिवर्तन करना, लेकिन हम डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो 1 जनवरी से जो गहन परीक्षण करके नई मतदाता सूची बनेगी, उसका उपयोग हम नवंबर के चुनाव में करेंगे। ठीक सर, एक और सवाल कि चुनाव में जो आज की राज्य स्तरीय समारोह कर रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस वर्ष हमारा चुनाव का वर्ष भी है। उम्मीद के निर्देशन कुछ हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम फर्स्ट टाइम प्रदेश है कि अब हम उस प्रक्रिया को खत्म करेंगे। हम सब पत्र विभाग IT के उपयोग शुरू करेंगे, उसका भी एक प्रेजेंटेशन होगा। अब उनकी तैयारी चल रही है, उसमें आपसे भी चर्चा करेंगे। उसमें क्या कमी है या आपके कोई सुझाव हैं, आप फील्ड में हैं, बहुत से मुद्दे भी हैं। फाइनेंस का भी वैसे बहुत मुद्दा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पिछले कई सालों से किसी ने उसको ध्यान ही नहीं दिया, उसको बड़ी डिटेल में उन्होंने निकाला है। ये सब बातें हैं। और क्या स्थितियाँ हैं, ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं जो लोकसभा विधानसभा की जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इन सब बातों पर आपसे चर्चा होगी। मैं इसके पहले की और कुछ दो शब्दों से बात दो तक शायद नहीं रहने वाली है। मेरे कई पुराने साथी बैठे हैं यहाँ। नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चुनाव निपटाया है आपने सफलतापूर्वक अपने जिलों में, और दूसरा चुनाव आपके सामने है, और तीसरा ब्लॉक है। और व्यापक स्वरूप से इसको देखा जाए तो, और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उन पर हम बाद में जाएं, तो एक बात लेकिन ज़रूर है जो शायद आपको आप इससे सहमत होंगे, और इस बारे में भी जब उसका कोई अटेंशन होंगे या आपके जो इस बारे में बात होगी वो इसको रिफ्लेक्ट करें। वो ये है कि और मैं ये विशेषकर मैं यहाँ बैठा होता और मैं इस परिदृश्य को देखा होता तो शायद मैं तभी कहता। वो ये है कि और हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इन चुनावों के प्रति और जो पहला चुनाव हुआ था 94 में और उसके बाद दूसरा भी हुआ, तो क्योंकि मैं पंचायत नामी या नहीं हो रहा है वो आप बताएंगे। जबकि ये चुनाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी लोकतंत्र में केवल ये मान लिया जाना कि माननीय राष्ट्रपति का चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी कोई चुनाव मायने नहीं रखता। संशोधन को लाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रदेशों में, और किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत नींव देने के लिए और किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो है पारदर्शी तरीके से एफिशिएंट, और उस बारे में कुछ हमारी प्रशासनिक ढील हुई है। और हम कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद इसको एक इरिटेंट माना जाता है कि ठीक है यार 2 चुनाव करा लिए, तीसरा और सर पे आ गया, ये ठीक है, हम तो हमें तो सब पता है करा नहीं हो ही जाएंगे ये तो डायरेक्टली इलेक्टेड है वो। और नगर पालिका का अध्यक्ष डायरेक्टली इलेक्टेड है, नगरों से आए हैं या बड़े जिलों से आए हैं जहाँ जिला पंचायतों के बजट भी आपने देखे हैं ये, और आप सब की राज्य प्रशासनिक सेवा की सिर्फ जिले में नहीं हुआ है, या आपकी आक्षेप नहीं है। आप और हम बदलते रहते हैं, हम जैसे पहले भी लोग थे और आप जैसे भी थे और बाद में भी आएंगे, हम जैसे भी आएंगे हमसे बेहतर भी आ सकते हैं। लेकिन क्या हम सिस्टम को निरंतर और हम लोग इस बार काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और सर के मार्गदर्शन में काफ़ी कार्रवाई अधिकार में 100% हम ईवीएम से कराएंगे। और कृषि पंचायत राज सिस्टम में हम सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का ईवीएम से कराएंगे। और पहला जो चुनाव होता था तो आपकी जानकारी हार्ड कॉपी में या टैक्स या उससे आती थी। इस वर्ष ये सिस्टम खत्म हो जाएगा और विदिन 15 डेज मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बजट से संबंधित है। बहुत से जिलों ने
96 से 90 हमारे वो रहेंगे, और एक आपको आधा घंटे का EVM का हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेशन का दिखलाएंगे। तो ये सब मुद्दे हैं, तो शुरू क्या अंदाज शुरू करें। उसके पहले मैं सोचता हूँ, क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई लोगों को तो बहुत पहले से जानता हूँ, जैसे आप बैठे हुए सीधी से आ गए थे। गिरीश आप ही शुरू करें। मेरा नाम गिरीश शर्मा है। आप सभी को सादर नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कल ही उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर ज्वाइन किया। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं 2012 से मैं DC पाटीदार आदिवासी डिप्टी कलेक्टर था। SK भंडारी संयुक्त कलेक्टर खरगोन। फिर मैं हस्तक्षेप करूँ, जो ऑन करके आप कर, और थोड़ा सा माइक अपने पास कर ले, क्योंकि ये ऐसे सर नमस्कार, मैं अनिल पटवार संयुक्त कलेक्टर खान। सर नमस्कार, मैं रशीद खान, डिप्टी DO रेसिडेंट। नमस्कार सर, मैं राजेश कुमार जैन सर, ASU सैयद डिप्टी कलेक्टर पटनी। आपने नाम कृपया एक बार बताएं। ASU सैयद। नमस्कार सर, मैं KM गर्ग, डिप्टी कलेक्टर नरसिंह। नहीं, नाम फिर से बोलो। KM गर्ग, डिप्टी कलेक्टर नरसिंह। ये हमारे ये दोनों साथी आपके साथी जी की टीम के हैं, जो विशेष रूप से हमारे टीम की सेवाएं मैप ID ने उपलब्ध हुआ है इसमें विधानसभा चुनाव का, उससे आपने उसमें अपना काम करके अपना योगदान दिया है, और उसकी सफलता को सराहा भी गया है चारों तरफ। लोकसभा के चुनाव आपके सामने हैं ही। हमारा जहाँ तक इस आयोग का प्रश्न है, तो हमारे दोनों आम निर्वाचन नवंबर 2014 में और 2015 में फरवरी में पंचायतों के चुनाव होंगे। जहाँ तक इसका सवाल है नगरीय निकायों का, उसमें शेड्यूल 5 के क्षेत्रों के कम ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः अछूते हैं नगरीय निकाय के चुनाव से। इसमें अनूपपुर हो सकता है, 44 डिस्ट्रिक्ट में से आम चुनाव है ना, और 6 में नहीं है, अगर वो नहीं इसीलिए अब नहीं होंगे, तो वो लेकिन फिर भी जहाँ